नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा एसएससी जीडी के लिए 13वां प्रैक्टिस सेट है और 12 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा हमने एसएससी जीडी के जीके और जीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि 2019 और आपके 2021 में पूछे गए हैं, उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। उस वाले वीडियोस को भी आप जा कर के देख सकते हो। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और इसके अलावा आपको अगर हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो है हम आपको लाते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, सिफुगा खिलाना इस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, विलक्षण घटना का घटित होना। ऑप्शन बी, सिफारिश करवाना। ऑप्शन सी, बनाना। या फिर ऑप्शन डी, बहुत उपद्रव करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये, विलक्षण घटना का घटित होना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और मुहावरा है आपका कान भरना, तो इसका अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए, चुगली करना। ऑप्शन बी, बदनाम करना। ऑप्शन सी, सावधान करना। ऑप्शन डी, प्रभावित करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये, चुगली करना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे वाक्यांश है आपका, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन ए, स्वावलंबी। ऑप्शन बी, स्वयंभू। ऑप्शन सी, स्वाधीन। या फिर ऑप्शन डी, सार्वभौम। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, स्वयंभू। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, यथेष्ट। ऑप्शन बी, यथस्थ। ऑप्शन सी, यथेष्ट। या फिर ऑप्शन डी, यथष्ट। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, यथेष्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। और यहाँ पे वाक्य है आपका, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए, दूसरा, यानी इसमें इशू है, इसमें त्रुटि है। ऑप्शन बी, तीसरा, यानी इसमें त्रुटि है। ऑप्शन सी, पहला, यानी इसमें त्रुटि है। या फिर ऑप्शन डी, त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, तीसरा, ये वाला। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे जो होनी है ना, यहाँ पे होना शब्द होना चाहिए था, होना। फिर आपका वाक्य हो जाता, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और शब्द है आपका बेटी। बेटी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, दुहिता। ऑप्शन बी, वनिता। ऑप्शन सी, वासा। या फिर डी, अंगना। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए, दुहिता। इसके अलावा जो आपके पर्यायवाची हैं या फिर कहें जो समानार्थी हैं, वो है आपकी सुता, तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी और तनुजा। ये सभी आपकी बेटी के हैं। फिर मैं वनिता की बात करता हूँ तो यह है आपका स्त्री, ललना, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, कांता। ये सभी आपके वनिता के हैं। और अंगना की बात करते हैं तो इसके हैं आंगन, बंगर, प्रांगण, अजिर। ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, डैश न करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। तो ये जो आपका खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए, प्रार्थना। ऑप्शन बी, पूजा। ऑप्शन सी, भक्ति। ऑप्शन डी, परिश्रम। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी, परिश्रम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को
प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं। तो जो आपका ये शब्द है ना आवरण, इसके स्थान पे हम कौन सा विकल्प रख सकते हैं? ऑप्शन ए आभरण, ऑप्शन बी सुवर्ण, ऑप्शन सी परिधान, ऑप्शन डी वस्त्र। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये आभरण। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वाक्यांश है आपका यहाँ पे कविता रचने वाली स्त्री, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, या फिर ऑप्शन डी कवियत्री। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका भी कवियत्री। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है आपका आदर, तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए सादर, ऑप्शन बी निरादर, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी सम्मान। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका भी निरादर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है आपका, भारत के औरों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो आपका ये वाला पोर्शन है ना औरों देशों के साथ, इसको हम किस ऑप्शन के साथ बदल सकते हैं? ऑप्शन ए औरों देश के साथ, ऑप्शन बी और देशों के साथ, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या फिर डी और देशों के साथ। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी और देशों के साथ। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको कौतूहल की जो शुद्ध वर्तनी है वो बतानी है। तो किस ऑप्शन में है शुद्ध वर्तनी? ऑप्शन ए में, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका सी, ये वाला। अगला सवाल आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे एक वाक्य है आपका, उसे फांसी पर खाली स्थान गया था। तो खाली स्थान की जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है आपका? ऑप्शन ए उठाया, ऑप्शन बी झुलाया, ऑप्शन सी चढ़ाया, या फिर ऑप्शन डी लटकाया। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी लटकाया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। और शब्द है आपका किनारा, तो इसका समानार्थी कौन सा होगा? ऑप्शन ए केली, ऑप्शन बी केतु, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी कूल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी कूल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यहाँ पे वाक्य है आपका, योगी ने समाधि लगाई और अंतर्ध्यान हो गया। तो आपको बताना है कि इस वाले भाग को हम किस ऑप्शन के साथ बदल सकते हैं? ऑप्शन ए के साथ, या फिर ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी के साथ, या फिर ऑप्शन डी के साथ। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, ये वाला। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और वाक्यांश है आपका व्यर्थ खर्च करने वाला। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अतिव्ययी, ऑप्शन बी अल्पव्ययी, ऑप्शन सी मितव्ययी, या फिर ऑप्शन डी अपव्ययी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी अपव्ययी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे वाक्य है आपका, मुझे दुर्घटना की खाली स्थान है। ऑप्शन ए आशंका, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी अभिलाषा, या ऑप्शन डी आशा।
तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, आशंका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निर्जता शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निर्दोष, ऑप्शन बी रुग्णता, ऑप्शन सी नीरस या फिर ऑप्शन डी निर्धारित। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, रुग्णता। और निर्दोष का होता है दोषी, और नीरस का होता है आपका सरस, निर्धारित का होता है आपका अनिर्दिष्ट या फिर अनिर्धारित। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और वाक्य है आपका, नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन ए पहला, यानी यहाँ पे त्रुटि है। ऑप्शन बी दूसरा, यानी यहाँ त्रुटि है। ऑप्शन सी तीसरा, यानी यहाँ पे त्रुटि है। या फिर ऑप्शन डी चौथा, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला, यहाँ पे त्रुटि है, इसकी जगह पर होना चाहिए था। फिर ये आपका वाक्य हो जाता, नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों पर है। तो 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन है आपके, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी जो क्वेश्चन होंगे आपके 21 से लेकर 25, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में नहीं पूछे जाते जीडी के लिए, बट इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि वीडियो आपको देखनी चाहिए तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो यहाँ से लीव कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका सी, विसर्ग संधि। जब मैं संधि की बात करता हूँ तो दो वर्णों या फिर ध्वनियों के मिलने से जो विकार आता है उसको हम संधि बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला आपका स्वर्ग, दूसरा आपका व्यंजन, तीसरा आपका विसर्ग। जब मैं स्वर संधि की बात करता हूँ तो ये आपकी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। फिर आती है आपकी व्यंजन संधि, तो इसमें आपके कुछ नियम होते हैं, जैसे ता संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम। ऐसे ही आपके विसर्ग संधि, इसमें भी आपके कुछ नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी पुरानी हिंदी, ऑप्शन सी सौरसैनी या फिर ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका डी, वैदिक संस्कृत। जब मैं हिंदी के विकास की बात करता हूँ तो ये एक भारोपीय परिवार की भाषा है, पहली बात। दूसरी बात, और हिंदी का जो विकास हमें जो देखने को मिलता है वो वैदिक संस्कृत से मिलता है, जो कि आपकी 1500 से लेकर 1000 बीसी तक रही। फिर आती है आपकी लौकिक, जो कि 1000 से लेकर के आपकी 500 बीसी तक रही। फिर आपका पाली, जो कि 500 से लेकर के 1 एडी तक रही। और इसके अंदर आपके जो भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और उसका जो प्रचार प्रसार है इसी के अंदर हुआ है। फिर आती है आपकी प्राकृत, जो कि 1 एडी से लेकर के 500 एडी तक रही। और इसके अंदर जो जैन धर्म है आपका, उसके प्रचार प्रसार इसी भाषा में हुआ है। फिर आया आपका अपभ्रंश, जो कि आपका 500 से लेकर 1000 एडी यानी ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश से आपकी अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ और इसमें आपकी सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, ब्राह्मण, ये सभी भाषाएं इसमें विकसित हुई। फिर उसके बाद आया आपका अवध, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी या फिर ऑप्शन डी पहाड़ी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका भी पश्चिमी हिंदी। वहीं जब मैं बात करता हूँ हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों के बारे में, तो हिंदी भाषा की आपकी 5 उपभाषाएं हैं और आपकी 17 बोलियां हैं। अगर इसमें हम नेपाली को ऐड कर देते हैं तो आपकी 18 बोलियां हो जाती हैं। इसमें सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंदर आती हैं आपकी कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, 5 हैं आपकी ये।
फिर आती है आपकी पूर्वी हिंदी, इसकी हैं 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आपकी राजस्थानी, तो इसमें आती है जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी। कुल हैं यहाँ पे 4। फिर आती है आपकी बिहारी, तो इसकी हैं आपकी 3, मैथिली, मगही, भोजपुरी। फिर आती है आपकी पहाड़ी, इसमें है आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी कलेक्टर सिंह केसरी, या फिर ऑप्शन डी घनानंद। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका ए विद्यापति। जब मैं विद्यापति की रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो इनकी रचना है पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये सभी आपकी विद्यापति की रचना है। वहीं अगला क्वेश्चन आता है आपका, रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका बी केशवदास। जब मैं केशवदास की रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का, जहांगीर जसचंद्र का, रतन बावनी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके अलावा जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जीके और जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी सीरीज आपको स्टार्ट हो चुकी है। उनकी वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे आप जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।